Good evening, everyone. Let me know whether my voice is clear or not. My voice is clear. And everyone mark your attendance in chat box. सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए चैट बॉक्स में. ओके, सब लोगों ने अटेंडेंस लगा लिया. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, क्लास का टाइम भी हो चुका है. ओके, चलिए मेरी स्क्रीन सबको शेयर कर रही हूँ. मैं स्क्रीन सबको विजिबल है. चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ओके, चलिए. तो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड न्यू लेसन ऑन लास्ट लेक्चर, राइट. तो हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम. सबको याद है क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टाइम इस टॉपिक में, इस लेसन में? कोण बताएगा मुझे? आपण काय शिकलो होतो लास्ट टाइम? डेटा हँडलिंग हा टॉपिक स्टार्ट केलेला आपण, राईट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण इंट्रोडक्शन डेटा मीन्स काय त्याच्याबद्दल स्टडी केला होता, राइट. हम लोगों ने डेटा के बारे में पढ़ा था. तो कौन बताएगा मुझे डेटा की डेफिनेशन? डेटा के बारे में कौन बताएगा? किसे डेटा बोलते हैं आप लोग? कौन बताएगा मुझे? कोण सांगणार मला डेटा म्हणजे काय? चलिए, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा है आप लोगों को. कौन बताएगा? लास्ट टाइम थे ना आप लोग प्रेजेंट? चलिए राजदीप, माइक ऑन कीजिए, बताइए. क्या बताया था मैंने डेटा के बारे में? द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली with the specific purpose is called data, right. और appropriate information and facts called data. मीन्स हम लोग डेटा किसे कहते हैं? एक जो फैक्ट्स होते, ओके, उसका कलेक्शन है और उसमें वो जो फैक्ट्स है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए होते, ओके, तो उसे हम बोलते हैं डेटा. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए, some people died in accident of 2 cars, right. एंड उसका ऑपोजिट और एक बताया था मैंने, 3 people die in accident of 2 cars, राइट. तो इसमें देखिए आप लोगों को एक फैक्ट बताया है, राइट. फैक्ट बताया ना आप लोगों को. क्या फैक्ट बताया है? कि फर्स्ट में क्या बताया आप लोगों को फैक्ट? सम पीपल डाइड इन एक्सीडेंट ऑफ 2 कार्स. मीन्स 2 कार के एक्सीडेंट में कुछ जो लोग है वो क्या हो गए? मर गए. ओके, ऐसे बताया ना, सम पीपल डाय इन एक्सीडेंट ऑफ 2 कार्स. त्यांनी काय सांगितलं? 2 कारच्या ऍक्सिडेंट मध्ये काही लोकांचा मृत्यू झाला. आणि सेकंड स्टेटमेंट क्या था? 3 people died in accident of 2 cars. यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट कितने लोग मर गए? मीन्स 2 कार के एक्सीडेंट में 3 people मर गए. ऐसे आप लोगों को अप्रोप्रिएट ऐसे फैक्ट बताए विद इंफॉर्मेशन. समझ में आया सब लोगों को? डेटा किसे बोलते हैं? आप लोगों को एक सिचुएशन बताई जाती है और उसमें न्यूमरल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, नंबर्स भी होता है. ओके, समझ में आया सब लोगों को? लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ा है आप लोगों को. और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया है वो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, वीडियो शेयर किया होगा. ओके, चले. उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा था, राइट. चले, कौन बताएगा मुझे कितने टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने? कौन से टाइप्स पढ़े थे डेटा के? चले, कौन बताएगा मुझे? जो आपको याद है वही बताइए. कुठले कुठले डेटा आपण बघितले होते? टाइप्स ऑफ डेटा.
चलिए बताइए, किसी को याद नहीं? फर्स्ट हम लोगों ने देखा था प्राइमरी डेटा, राइट? प्राइमरी डेटा मीन्स क्या? द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ये प्राइमरी डेटा मीन्स क्या बोला है उन लोगों ने? जो डेटा ऑब्जर्वर कलेक्ट करता है उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऑब्जर्वर मीन जो ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसे हम लोग क्या, उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, उसके बाद था सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज नॉट कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज। मीन्स ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ये खुद ऑब्जर्वर कलेक्ट नहीं करता। ये कहाँ से हम लोग कहाँ से ये डेटा लाते हैं? पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेस मीन्स न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह। ओके, ये जो सोर्सेस है उसमें से हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें से हम लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ओके, ऑब्जर्वर क्या करता है? प्राइमरी डेटा किस, हाँ, प्राइमरी डेटा किसे बोलते हैं? जो आप लोगों को बोला मैंने, चले एक मैंगो का ट्री है, ओके, और आप लोगों को मैंने बोला कि उस ट्री पे कितने मैंगोज है आप लोगों को काउंट करना है। ओके, तो आप लोग जाके क्या करोगे? वहां पे खड़े रहोगे, राइट, और वो उस पेड़ पे कितने मैंगो है वो काउंट करेंगे। ओके, तो काउंट करके आप लोगों ने नंबर लाया 50 वगैरह। ओके, तो वो जो डेटा होगा, जो आप लोगों ने मैंगोज काउंट किए 50, वो जो था वो प्राइमरी डेटा हो गया, क्योंकि वो खुद आप ऑब्जर्वर हो ना, आप खुद ने क्या किया? वो कलेक्ट किया डेटा, राइट? समझ में आ रहा है? और सेकेंडरी डेटा, उस केस में सेकेंडरी डेटा कैसे हो गया? क्या होता है? मुझे किसी ने पूछा, फिर मैंने आपको पूछा ना कितने कितने मैंगो है उस ट्री पे, तो आपने मुझे बताया 50 है, और मुझे किसी और ने पूछा कि चलिए बताइए, अरे वो ट्री पे कितने मैंगो है, तो मैंने बताया 50। पर मैंने खुद से वो ऑब्जर्व नहीं किया ना, मैंने खुद से कलेक्ट नहीं किया, मैंने आपसे कलेक्ट किया ना वो डेटा, इसलिए मैंने जो उसे इंफॉर्मेशन दी 50, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आता ज्या मँगोच्या ट्रीवर तुम्हाला मी मँगो कलेक्ट करायला काउंट करायला सांगितले होते, ओके, तर तुम्ही मला इन्फॉर्मेशन दिली 50 आहेत, ओके. आता मला मला परत कोणीतरी दुसऱ्याने विचारलं की अरे त्या मँगोच्या ट्रीवर किती मँगोज आहे, तर मी त्यांना मला माहित होतं ना तुम्ही काउंट केलं तर 50 आहे, तर मी डायरेक्ट त्यांना सांगितलं की 50 मँगोज आहे. मग जी इन्फॉर्मेशन मी दिली, कारण मी स्वतःहून ऑब्झर्व नाही केलंय त्या मँगोच्या ट्रीवर किती मँगोज आहे, ते ऑलरेडी कोणीतरी करून मला सांगितलंय ना, मग मी आणि तोच डेटा मी पुढे दिला, तर तो काय झाला? सेकंडरी डेटा। ओके, तो इसलिए सेकेंडरी डेटा इज नॉट कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वर। ओके, समझ में आ रहा है? बट प्रायमरी डेटा इज मोर रिलायबल दॅन दी सेकंडरी डेटा। ओके, पण जो प्रायमरी डेटा असतो सेकंडरी डेटापेक्षा जास्त रिलायबल असतो। ओके, जास्त म्हणजे करेक्ट असतो, त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यासारखा। सेकंडरी डेटामध्ये काही 19-20चा फरक असू शकतो, राईट? डिफरन्स असू शकतो ना, कारण जो ऑब्झर्वर स्वतः डेटा कलेक्ट करतोय आणि दुसऱ्यांनी केलेलं, म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडं फरक तर असणार ना, थोडा डिफरन्स तर असेल, राइट? उसके बाद क्या बताया था मैंने? रॉ डेटा, राइट? चलिए रॉ डेटा के बारे में कौन बताएगा मुझे? रॉ डेटा के बारे में क्या बताया था मैंने रॉ डेटा के बारे में? ओके, राजदीप बताइए। The data which is collected for a specific purpose and put as it is called as a raw data. Each entry in raw data is called observation. यस, राइट। रॉ डेटा मीन्स क्या? जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, ओके, और वो एज इट इज वहां पे मीन्स एज इट इज किसी को दे देते, उसका अच्छी तरह से अरेंजमेंट वगैरह नहीं करते। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। ओके, जो आपण डेटा कलेक्ट केलाय त्याच्यामध्ये काहीच आपण अरेंजमेंट वगैरे नाही केली, ऍज इट इज तसंच आपण ती इन्फॉर्मेशन म्हणजे तशीच आपण ती दिली आहे इन्फॉर्मेशन, त्याला काय बोलतात? रॉ डेटा। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने कौन सा टाइप पढ़ा था, ग्रुप डेटा, राइट। ग्रुप डेटा के बारे में कौन बताएगा मुझे, ग्रुप डेटा मीन्स क्या, इफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर विथ सम ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। मीन्स ग्रुप मध्ये जे डेटा आता आपण कलेक्ट केले ती ग्रुप मध्ये आपण जर काय केली, रिप्रेझेंट केली, तर त्याला आपण काय बोलणार, ग्रुप डेटा। ओके, समझ में आया सब लोगों को, ये पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टाइम। ओके चले, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, सम टर्म्स पढ़े थे हम लोगों ने। इस चैप्टर के लिए कुछ कुछ टर्म्स इम्पोर्टेंट है, उस टर्म्स के बारे में पढ़े थे, राइट। ओके, यस, टैली, मार्क्स, रेंज वगैरह पढ़े थे हम लोगों ने। एरे, एरे के बारे में कौन बताएगा मुझे, एरे के बारे में क्या बताया था मैंने, एरे बद्दल काय सांगितलं होतं, कौन बताएगा मुझे, चलिए बताइए। To understand the data in a better way, we arrange the data either in ascending order or descending order is called, which is called as an array, right। हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया है, ओके, वो हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑर्डर में, एक ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते, राइट। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते, अरेंज करते। उस अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, अरे, क्या कहते हैं, अरे। समझ में आया सब लोगों को, किसे कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द डेटा इन द बेटर वे वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज कॉल्ड एन अरे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, रेंज। चलिए, रेंज के बारे में कौन बताएगा मुझे, क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने रेंज के बारे में, चलिए, आप लोगों को याद नहीं है, लास्ट टाइम मैंने सब कुछ पढ़ाया है। चलिए, रेंज के बारे में क्या बताया था मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेंज दे रही हूँ, ओके, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रही हूँ, 0, 3, 8, 10, 10, 12, 18, देन 19, 20। ओके, चले, ये एक डेटा दिया मैंने, इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, कौन बताएगा मुझे, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको विथ एग्जाम्पल, इस डेटा का मुझे रेंज फाइंड करना है, तो मैं इसे, कौन बताएगा मुझे, ओके, राजदीप बताइए। हम वो डेटा देखेंगे और डेटा को देखने के बाद कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो देखेंगे और टेबल में ऐड करेंगे। नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी ये हो गया, टेलीमार्क्स का हो गया। ये रेंज के बारे में मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने एक डेटा दिया है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट वाला वैल्यू कौन सा है यहाँ पे 20 और लोएस्ट वाला कौन सा है 0, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट and lowest value of the given data is called range। okay, तो रेंज का मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। ओके, 20 माइनस 0, क्या आंसर आ गया 20, तो इसका रेंज क्या हो गया 20। अंडरस्टूड, रेंज की डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा इज कॉल्ड रेंज। ओके, देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी यानी उसका मतलब क्या है, रिपीटेशन। ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, ओके, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो कितने बार, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स वो ऑब्जर्वेशन सेम सेम आ रहा है, ओके, उसे क्या बोलते हैं, उस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है,
और वो कैसे डिनोट करते हैं, FI। नेक्स्ट टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के बारे में क्या बताया था, जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टैली मार्क्स करते हैं, राइट। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर्स इज कॉल्ड टैली मार्क्स। ओके, कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं वो डिनोट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आपको यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 देन 5 देन 6। ओके, तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो 1 कैसे करेंगे, एक सिंगल लाइन, 2 1 2 3 1 2 3 देन 4 1 2 3 4। अब 5 को देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 देन ऐसे हॉरिजॉन्टल, ओके, ऐसे स्लैंट लाइन मारेंगे। ओके, 5 1 2 3 4 5 देन 6। अंडरस्टूड एवरीवन, कैसे करना है टैली मार्क्स, समझ रहा है क्या बाकी लोगों को। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ जो नहीं थे क्लास में। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करना है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब 7 7 आपको रिप्रेजेंट करना होगा, माइक ऑफ कीजिए। 7 टाइम्स आपको फ्रीक्वेंसी दिखाना है, तो उसका टैली मार्क्स कैसे करोगे आप लोग, 1 2 3 4 देन 5 देन 6 7। ओके, 8 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। लास्ट टाइम ये सब कुछ हुआ है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। ओके, बाकी के लोगों के लिए। उसके बाद देखिए हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, टेबुलर फॉर्म में बताया था मैंने। इफ वी रीअरेंज डेटा इन tabular form showing the frequency of each observation, the tabular form of the representation of the data is called frequency distribution and the table is called frequency table। तो अब हम आप लोगों ने जो आप लोगों को एक डेटा दिया होगा, राइट, उस डेटा की फ्रीक्वेंसी आप लोग क्या करोगे, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ओके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और वो जो टेबल होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, तो हम लोग इसके ऊपर अब क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इतना ही देखा था। सबको स्क्रीन विजिबल है, बताइए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टुडेज टॉपिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, रिवीजन जो हम लोगों ने अभी कर ली, रिवीजन। ओके, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप लोगों को आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स टाइप्स। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स टाइप। ओके, इस चैप्टर में आप लोगों को न्यू न्यू टर्म्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसके टाइप्स कौन से। ओके, देन क्विज टाइम, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, देन सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स टाइप, देन क्विज टाइम। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को क्या पढ़ने वाले हैं आज, बताइए चैट बॉक्स में। स्क्रीन सबको विजिबल है, आवाज क्लियर है, बाकी के लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए, सिर्फ राजदीप ही नहीं है क्लास में। कितने सारे क्लास में, विरंजीत, अनगा, विपुल,
आप लोगों को भी करना है रिप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी तक मैंने जो पढ़ाया था उसका रिवाइज भी किया, अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। द टीचर मिस जॉली asks the student to tell their favorite subject. The results are as follow: mathematics, English, science, mathematics, science, English, art, mathematics। मीन्स आपको ये डेटा दिया है, ओके। मैथमेटिक्स, देन साइंस, आर्ट साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट में, ओके। समझ में आ रहा है सब लोगों को? एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 20। तो टीचर ने उन लोगों से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो एक एक ने करके उसका फेवरेट सब्जेक्ट बताया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को वैसे डेटा भी मिल गया, ओके। मैथमेटिक्स, किसी ने मैथमेटिक्स बोला, किसी ने इंग्लिश बोला, किसी ने साइंस मैथमेटिक्स, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली, ओके। उन्होंने बोला क्या बताया, देखिए, रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट। देखिए क्या बोला उन लोगों को, ये जो डेटा दिया आप लोगों को उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शो करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताना है और उससे फाइंड आउट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा लोगों को पसंद है। कळालं सगळ्यांना काय सांगितलंय ते? एक क्लास आहे, क्लासमध्ये 20 स्टुडंट आहेत, ओके। ओके, तर त्या मिस जॉलीनी त्यांच्या टीचरनी सगळ्यांना विचारलं की तुमचा फेवरेट सब्जेक्ट कुठला आहे। तर 20 स्टुडंटने एक एक करून त्यांचा फेवरेट सब्जेक्ट सांगितला, ओके। आता त्यांनी विचारलंय की हे जो डेटा तुम्हाला मिळाला आता त्याचं काय करायचं, तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये दाखवायचं आहे तो डेटा आणि नंतर तुम्हाला सांगायचंय की किती लोकांना, म्हणजे कुठला सब्जेक्ट सगळ्यात जास्त लोकांना आवडलाय, ओके। सबको क्वेश्चन समझ में आया? बताइए चैट बॉक्स में। ओके चलिए, तो कैसे हम लोग करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। बोर्ड पे सब लोग ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, एम करके मैथमेटिक्स, ई करके इंग्लिश, ओके। डेटा देखिए, एम मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश, देन साइंस, देन फिर से मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, आर्ट, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, देन साइंस, आर्ट साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स, ओके। तो आप लोगों को अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करेंगे, कैसे बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट, फर्स्ट कॉलम किसका होगा? सब्जेक्ट का होगा, ओके। देन टैली मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऐसे ही करना है ना टेबुलर फॉर्म। सब्जेक्ट, टैली मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं आर्ट। आर्ट कितने लोगों को पसंद है? 1 2 3 4, ओके। कितने लोगों को? 4। 1 2 3 4। नेक्स्ट, उसके बाद मैथमेटिक्स, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैसे करेंगे हम लोग? 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट।
उसके बाद क्या है, साइंस। साइंस 5 लोगों को पसंद है। ओके, 1 2 3 4 5। एंड इंग्लिश, इंग्लिश 4 स्टूडेंट को पसंद है। 1 2 3 4। तो देखिए, सब लोग, हम लोग नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 देन 7 5 4। तो कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा सबको ज्यादा लोग स्टूडेंट को पसंद है? तो मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स इज मोस्ट लाइक सब्जेक्ट। समझ में आया सब लोगों को कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? किसी को कुछ डाउट है? ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है अभी बोलो। किसी को डाउट है? आगे बढ़े, आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? अनगा, विरंजीत, आप बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेंट्रल टेंडेंसी and its types. Okay. Average is a number that represents or shows the central tendency of the given data. देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? नंबर का एवरेज। आप लोगों को नंबर दिए होंगे, एक डेटा दिया है नंबर का, ओके, उसका एवरेज निकालना। उसका एवरेज निकालते हो ना आप लोगों को नंबर दिया जाता है, डेटा दिया जाता है, उसका एवरेज निकालना मीन्स उसका वो सेंट्रल टेंडेंसी, गिवन डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एवरेज इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट और shows the central tendency of the given data. ओके, समझ में आया सब लोगों को? आता तुम्हाला एखादा डेटा दिलेला असेल तर तुम्ही त्याचा ऍव्हरेज काढता ना, त्या ऍव्हरेज म्हणजेच काय, तुम्ही त्या डेटाचा सेंट्रल टेंडन्सी काय करताय, फाइंड आउट करताय। समजलं सगळ्यांना? कळतंय का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। बघा, ऍव्हरेज साठीच त्यांनी न्यू टर्म यूज केलाय, सेंट्रल टेंडन्सी। ओके, ऍव्हरेज साठीच त्यांनी न्यू टर्म यूज केलेला आहे, सेंट्रल टेंडन्सी। आता सेंट्रल टेंडन्सीचे तुम्हाला टाइप्स बघा, टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, अरिथमेटिक मीन और मीन, अरिथमेटिक मीन और मीन, देन मोड अँड मीडियन। सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, अरिथमेटिक मीन और मीन, ओके, देन मोड आणि देन मीडियन। कळालं सगळ्यांना? 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी कुठले कुठले आहेत? अरिथमेटिक मीन और मीन, मोड और मीडियन। ओके, चला, तर फर्स्ट आज आपण फक्त अरिथमेटिक मीन और मीन बद्दलच काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत। फर्स्ट जो टाइप आहे त्याच्याबद्दल आपण काय करणार आहोत, आज स्टडी करणार आहोत। ओके, चला स्टार्ट करूया। तर अरिथमेटिक मीन म्हणजे काय बघूया। arithmetic mean. The arithmetic mean is often known simply as the mean. It is an average, a measure of the center of a set of data. बघा, arithmetic mean म्हणजे काय, सिम्पली ऍव्हरेज। आपण सॉरी, हा, मीन म्हणजे काय, आपण ऍव्हरेज फाइंड आउट करतो ना, एखादा डेटा दिला असेल, जो ऍव्हरेज असतो आपण काढतो, तो ऍव्हरेज म्हणजेच काय, अरिथमेटिक मीन। ओके, आणि अरिथमेटिक मीन काय करतो, आपल्याकडे जो डेटा आहे ना, सेंटर काय करतो, तो मेजर करतो। ओके, कळतं सगळ्यांना? द अरिथमेटिक मीन
is often known simply as the mean. It is an average, a measure of the center of the set of data. तुम्हाला एक डेटा दिला असेल, डेटाचा सेट दिला असेल, ओके, तर त्याचा जर तुम्हाला ऍव्हरेज काढायचा असेल, त्याचं जर मिडल टर्म कुठलं ते काढायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, अरिथमेटिक मीन काढणार. ओके, द ऍव्हरेज और अरिथमेटिक मीन और सिम्पली मीन इज डिफाईन ॲज, बघा कसं करायचं फाइंड आउट, सम ऑफ गिवन ऑब्झर्वेशन, sum of the given observation, then divide number of given observation. ओके, तुम्ही काय करणार, तुम्हाला जेवढे डेटा दिले, जेवढं ऑब्झर्वेशन दिलंय त्याचं तुम्ही पहिले सम करणार. ओके, आणि त्याला डिवाइड कशाने करणार, नंबर ऑफ गिवन ऑब्झर्वेशन. अंडरस्टूड एव्हरीवन? सगळ्यांनी फॉर्म्युला लिहून घ्या सगळ्यांनी. हा, अरिथमेटिक मीनचा फॉर्म्युला काय आहे सांगितलं त्यांनी. अरिथमेटिक मीनचा फॉर्म्युला काय आहे, फर्स्ट काय, सम ऑफ ऑब्झर्वेशन, सम ऑफ गिवन ऑब्झर्वेशन, गिवन ऑब्झर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ गिवन ऑब्झर्वेशन. ओके, कळलं सगळ्यांना? सगळ्यांना कळतंय का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, नेक्स्ट बघा, याचे एक्झाम्पल, रिलेटेड एक्झाम्पल बघूया आपण. द मॅक्झिमम टेम्परेचर रेकॉर्डेड इन अ सिटी ड्युरिंग द लास्ट 6 months ऑफ ए इयर आर गिवन बिलो. फाइंड द मीन और मॅक्झिमम टेम्परेचर. मीन ऑफ मॅक्झिमम टेम्परेचर. बघा तुम्हाला इथे टेम्परेचर रेकॉर्ड केलेलं आहे, ओके, मंथ दिलेलं आहे आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर सुद्धा रेकॉर्ड केलंय. डेटा आपल्याकडे ऑलरेडी आहे. लास्ट 6 months म्हणजे मागच्या 6 months मध्ये कुठे जास्त टेम्परेचर कसं जास्त होतं त्याचं त्यांनी काय केलं, रेकॉर्ड केलेलं आहे. जुलैमध्ये, ऑगस्टमध्ये, सप्टेंबरमध्ये. आणि तुम्हाला आता काढायचं त्याचा मीन काढायचं आहे. ओके, कळालं सगळ्यांना क्वेश्चन? बघा, जुलैमध्ये 42 डिग्री सेल्सिअस आहे मॅक्झिमम, ऑगस्टमध्ये 40 आहे, ओके, सप्टेंबरमध्ये 40 आहे, ऑक्टोबरमध्ये 37 आहे. आता या सगळ्यांचं तुम्हाला मीन काढायचं, तर काय करणार तुम्ही? बघा, सोल्युशन. टोटल टेम्परेचर किती आहे बघा, टोटल टेम्परेचर कुठला कुठला होता, 42 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 37 प्लस 29 प्लस 22, राईट. जो मॅक्झिमम टेम्परेचर आपण त्याचं काय केलं, सम केलं. ओके, देन नंबर ऑफ मंथ्स किती आहेत, नंबर ऑफ मंथ्स किती आहेत, नंबर ऑफ मंथ त्यांनी सांगितलं लास्ट 6 months. नंबर ऑफ मंथ्स किती आहे, 6. ओके, मग अरिथमेटिक मीन काय आला, सम ऑफ टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ मंथ. सम ऑफ टेम्परेचर काय आला 210 आणि नंबर ऑफ मंथ किती आले 35, सॉरी 6. आन्सर काय आलं 35. दस द ऍव्हरेज और मीन टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सिअस. अंडरस्टूड एव्हरीवन? कसं काढलंय त्यांनी बघितलं सगळ्यांनी? पहिले सगळ्या टोटल टेम्परेचरचे टोटल केली. ओके, दे नंबर ऑफ मंथ किती सांगितलं होतं त्यांनी, लास्ट 6 months ना, मग 6. मग अरिथमेटिक मीन म्हणजे काय, सम ऑफ ऑब्झर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ गिवन ऑब्झर्वेशन ना. तर सम ऑफ टेम्परेचर, ऑब्झर्वेशन इथे आपल्याला काय दिलं, डेटा कसला आहे, टेम्परेचरचा. मग सम ऑफ टेम्परेचर अँड देन नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ. 210 डिवाइड बाय 6 इज 35 डिग्री सेल्सिअस. अंडरस्टूड एव्हरीवन? कळालं का सगळ्यांना? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा पटापट. ओके, चला एक क्वेश्चन देते मी तुम्हाला अरिथमेटिक मीन वर. ओके, आता अ बॅट्समॅन स्कोर द फॉलोइंग नंबर रन्स इन अ 6 inning. ओके, आता मी तुम्हाला एक डेटा देते, तो बॅट्समॅनचा आहे, त्यांनी स्कोर केलेला म्हणजे 6 inning, त्याचे रन्सचा मी तुम्हाला डेटा देते. ओके, 36, देन 35, देन 50, then 46, then 60, then 55, right? Okay, चला तर कॅल्क्युलेट द मीन रन स्कोर बाय हिम. आता हा जो
मीन रन आहे, हे जे सगळे रन आहे ना त्याचा मीन रन काढायचा आहे. चला काय करणार आपण आता, टोटल रन किती आहेत, टोटल रन किती आहेत सगळं आपण काय करणार पहिले, ऍडिशन ना, 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55. आन्सर काय आलंय, काय आन्सर येते सगळ्यांचं 282. ओके, तर टोटल रन किती आले 282. आणि किती त्यांनी सांगितलंय 6 इनिंगचं दिलंय, म्हणजे आतापर्यंतच्या 6 मॅचेसचं. तर आपण काय करणार, मीन काढायला काय करणार, 282 अपॉन 6, राईट. आन्सर काय आलाय 47. कळालं सगळ्यांना. तर मीन रन स्कोर इन अन इनिंग इज, म्हणजे त्या सगळ्या मॅच मध्ये त्यांचा मीन स्कोर कुठला होता 47. कळालं, अंडरस्टूड एव्हरीवन. असे क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात अरिथमॅटिक मीनचे. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे आता सांगा. बाकीचे स्टुडंट, काही प्रॉब्लेम आहे, विरंजित, अनघा, ओके. चला पुढे जाऊया आपण. आता अरिथमॅटिक मीनच आपण बघणार आहोत, पण तो टॅब्युलर फॉर्म मध्ये तुम्ही कसा फाइंड आउट करणार, हा सिम्पल होता. आता तुमच्याकडे टॅब्युलर फॉर्म मध्ये कसा करणार, अरिथमॅटिक मीन ऑफ टॅब्युलेटेड डेटा. तुमच्याकडे टॅब्युलेट फॉर्म मध्ये डेटा दिला असेल तर त्याचं कसं कॅल्क्युलेशन करणार तुम्ही, कसं मीन काढणार. तर बघा, let x1, x2, x3 and xn up to xn are an observation and f1, f2, f3 up to fn are their frequency. बघा इथे x1, x2, xn up to xn काय ते ऑब्झर्वेशन. ओके, म्हणजे तो डेटा आहे. आणि f1, f2, f3 हा काय फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे किती टाइम्स तो डेटा रिपीट झालाय. ओके, तर त्यांनी सांगितलंय बघा. बघा आता टेबल तयार केलाय, ऑब्झर्वेशनचा टेबल, फ्रिक्वेन्सीचा टेबल, देन ऑब्झर्वेशन फ्रिक्वेन्सीचं मल्टिप्लिकेशनचं टेबल फाइंड आउट काय करायचं तुम्हाला, ड्रॉ करायचं. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, तर अरिथमॅटिक मीनचा तुम्हाला डेटा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिला असेल तर तुम्ही काय करणार, एक ऑब्झर्वेशनचा टेबल बनवणार, एक फ्रिक्वेन्सीचा टेबल बनवणार, देन दोघांचा समचा मल्टिप्लिकेशनचा. ओके, तर x1, x2, x3 अप टू n. ओके, तर बघा काय आलंय, काय आलंय, तुम्ही इथे काय करणार, f1, f2, f3, fn, म्हणजे तुम्ही काय समेशन ऑफ f1, f2, बघा इथे हे तुम्ही काय केलं, या सगळ्यांची सम केली आहे. ओके, ऍड केलंय, समेशन ऑफ fi, म्हणजे सगळ्या फ्रिक्वेन्सीची ऍडिशन आली आहे n. त्यांनी इथे n म्हणून नंबर एक नॅचरल नंबर अज्युम केला. आणि तुम्हाला याचं सुद्धा, या प्रोडक्टचा सुद्धा सम घेऊन तुम्हाला इथे काय करायचं, लिहायचं. ओके, मग मीनचा फॉर्म्युला बघा काय, या सगळ्यांची सम डिवाइड बाय यांची सम. कळते सगळ्यांना, समेशन ऑफ एफ, ओके सॉरी, पहिले एफ एक्स आणि एफ आय अँड एक्स आय अपॉन समेशन ऑफ एफ आय. ओके, कळते सगळ्यांना, सगळ्यांना कळालं का, जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, नाही कळालं सगळ्यांनी लक्ष द्या. ओके, बोर्डकडे बघा, मी बोर्डवर सांगते. आता तुमच्याकडे अरिथमॅटिक मीन दिले आहे. ओके, त्याचा डेटा, आता तुम्हाला अरिथमॅटिक मीन काढायचा आहे, पण त्याचा डेटा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. ओके, आता टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिलेला आहे, तर तुम्ही काय करणार, इथे काय असणार आहे, ऑब्झर्वेशन, राईट. इथे असणार आहे फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे किती टाइम्स तो ऑब्झर्वेशन रिपीट झालाय. ओके, आणि इथे ऑब्झर्वेशन आणि फ्रिक्वेन्सीचं काय असणार आहे, तुमचं मल्टिप्लिकेशन. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल x1, x2 अप टू xn. ओके, आणि फ्रिक्वेन्सी f1, f2 अप टू fn. मग तुम्हाला इथे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, f1 मल्टिप्लाय बाय f1, x2 मल्टिप्लाय बाय f2,
असं अप टू xn मल्टिप्लाय बाय fn. ओके, आणि यांचं इथे सम करायचं. सम ऑफ दिस ऑल टोटल फ्रिक्वेन्सीचं सम, समेशन ऑफ एफ ऑफ आय, आणि इथे काय येणार आहे, समेशन ऑफ एफ ऑफ आय अँड एक्स आय. राईट ना, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशनचं समेशन करतो ना आपण, म्हणजे ऍडिशन करतोय. समेशन म्हणजे काय, ऍडिशन. कळालं आता सगळ्यांना? सगळ्यांना इथपर्यंत कळालं का टेबल? ओके, टेबल झाला. आता तुम्हाला मीन फाइंड आउट करायचंय. मीनचं फॉर्म्युला काय, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ, म्हणजे सगळ्यांचं ऍडिशन ऑफ एफ आय एक्स आय अपॉन समेशन ऑफ एफ आय. ओके, जो आपण मल्टिप्लिकेशन केलेला पार्ट वरती लिहायचा आणि फ्रिक्वेन्सीचा समेशनचा खाली लिहायचा आणि डिवाइड करायचं. अंडरस्टूड एव्हरीवन? कोणाला काय? ओके, चला एक क्वेश्चन घेऊया त्याच्यावर, मग तुम्हाला कळेल. बघा, द एज इन इयर्स ऑफ 50 प्लेयर्स आर गिवन बिलो. द एजेस इन इयर्स ऑफ 50 प्लेयर्स गिवन बिलो. बघा, तुम्हाला एजेस दिलेला आहे 24, 25, 26. ओके, आणि नंबर ऑफ प्लेयर्स दिलाय. म्हणजे 24 एजेसचे किती प्लेयर आहेत, 14. 25 एजेसचे किती आहेत, 15, 26. ओके, फाइंड द मीन एज. तुम्हाला मीन एज फाइंड करायचंय. ओके, कळालं सगळ्यांना क्वेश्चन? तुम्हाला इयर वाईज काय केलंय, एज दिलाय इयर वाईज. ओके, 50 प्लेयर्सचे, आणि तुम्हाला सांगितलं 24 इयर्सचे 14 आहेत, 25 चे 15 आहेत. याचा तुम्हाला मीन काढायचंय. ओके, कळलं? बघा, इथे टॅब्युलर फॉर्म मध्ये इन्फॉर्मेशन दिले ना, म्हणजे आपण काय करणार, अरिथमॅटिक मीन ऑफ टॅब्युलेटेड डेटा. राईट, तर फर्स्ट आपण इथे टॅब काय करायचं, टेबल फाइंड ड्रॉ करून घ्यायचंय. राईट, आता इथे येणार आहे एज, इथे येणार नंबर ऑफ प्लेयर्स. राईट, आणि इथे येणार आहे एक्स आय एफ आय. एज कुठले कुठले होते, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28. ओके, आता 24 वाले किती, 14, 15, देन 3, 10 आणि 8. ओके, आता या दोघांचं तुम्हाला काय करायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन करून काय आन्सर येते बघा, 336, then 375, then 78, then 270 and 224. ओके, आता या सगळ्यांचं ऍड करायचंय. त्यांचं ऍडिशन केल्याने आन्सर काय येतो, 50, आणि यांचं केल्यानंतर 1283. ओके, 1283. फाइंड आउट मीन. मीन फाइंड करायचंय, तर तुम्ही काय करणार, 1283 ला डिवाइड बाय काय करायचंय, 50. ओके, आन्सर काय येणार, 25.66 असं. लाईक, कळालं सगळ्यांना कसा मीन काढला टॅब्युलर फॉर्म मधला? कोणाला काही डाऊट आहे? सगळ्यांना कळालं मीन बद्दल? अरिथमॅटिक मीन आज आपण बघितला. सगळ्यांना कळालं का? नॉर्मल तुम्हाला सिम्पल डेटा दिलेला असेल, नॉट टॅब्युलर फॉर्म मध्ये, तेव्हा अरिथमॅटिक मीन कसा फाइंड आउट करायचा, आणि टॅब दिला असेल तर तेव्हा तुम्हाला ऑब्झर्वेशन नंबर सगळं तुम्हाला काय करायचंय, ऍड त्याचं मल्टिप्लाय करून मग पुढे तुम्हाला काय करायचंय, त्याचं मीन काढायचंय. ओके, कळालं सगळ्यांना? बघा, हा क्वेश्चन तुम्ही घरी सॉल्व्ह करायचा आहे, मग तुम्हाला एकदम परफेक्टली समजेल. ओके, कळालं सगळ्यांना? कोणाला काही सॉरी डाऊट आहे का? आताच विचारा, कोणाला डाऊट आहे? नेक्स्ट क्लास मध्ये आपण सेंट्रल ऑफ टेंडन्सीचे दुसरे टाइप्स घेणार आहोत. ओके, आणि घरी सगळ्यांनी
थोडं प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस केल्याशिवाय काहीच येणार नाही. आणि हे जे लेसन आहेत डेटा हँडलिंग वगैरे हे जास्त मार्क्स मिळवून देणारे काय आहेत क्वेश्चन आहेत. ओके, हे जर तुम्हाला कळालं तर तुम्ही इझिली तुम्हाला मार्क्स वाढतील. ओके, चला मग आपण पुढचा वाला राहिलेला टॉपिक नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण काय करूया कंटिन्यू करूया. ओके, बाय एव्हरीवन अँड गुड नाईट. बाय मॅम, गुड बाय.